पार्वती और भिखारी की परीक्षा। एक समय की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत के नीचे धरती के सुंदर पहाड़ों में भ्रमण के लिए निकले। चारों ओर हरियाली थी, हवा ठंडी बह रही थी, पक्षियों की मधुर स्वर वातावरण को पवित्र बना रहा था। माता पार्वती प्रकृति की सुंदरता देखकर अत्यंत प्रसन्न हो रही थी। माता पार्वती कह रही थी, देखो प्रभु, आज कितना सुंदर दिन है, कितना सुहावना दिन है। बहुत ठंडी ठंडी पवन चल रही है। उसी वक्त चलते चलते एक कठिन रास्ते पर माता पार्वती की नजर एक भिखारी की तरफ जाती है। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था, आंखों में वर्षों की पीड़ा झलक रही थी। वह कांपते हुए स्वर में लोगों से भिक्षा मांग रहा था। माता पार्वती का करुण हृदय यह देखकर बहुत व्यथित हो उठा। उन्होंने कहा, भगवान, प्रभु, यह व्यक्ति अत्यंत दुखी और गरीब है। यदि हम चाहें तो इसकी गरीबी दूर कर सकते हैं। कृपया कीजिए, कुछ ऐसा दीजिए जिससे इसका जीवन बदल जाए। भगवान शिव कुछ क्षण शांत रहे, फिर मंद मुस्कुराए और बोले, पार्वती, इसके भाग्य में धन नहीं है, इसका प्रारब्ध अभी ऐसा नहीं है। यह सुनकर माता पार्वती बहुत व्यथित हुई, बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई। माता पार्वती ने कहा, क्यों ना प्रभु, हम इसकी इच्छा को पूरा क्यों नहीं कर सकते, इसको धन दौलत क्यों नहीं दे सकते। तो भगवान शिव ने उसको एक पारस मणि दी, एक पत्थर दिया, और उस साधारण भिखारी ने सोचा कि यह पत्थर बहुत मामूली पत्थर है, और उसने वो पत्थर लिया और फेंक दिया। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देखा पार्वती, मैंने तो तुम्हें कहा था कि भिखारी का जीवन नहीं बदल सकता, इसका भाग्य नहीं बदल सकता। इसके भाग्य में अभी यही क्षण है, ये गरीब ही मनुष्य गरीबी में ही जिएगा, इसका भाग्य तुम नहीं बदल सकते। हमने तो इसके पारस मणि देना चाहे, और इसने इस पारस मणि को, इस पारस पत्थर को एक साधारण पत्थर माना, जबकि ये पत्थर जो है पारस पत्थर था। कथा का सार यही है, जब हमें किसी चीज़ का मूल्य पता नहीं होता तो हम स्वयं अपने हाथों से भाग्य को ठुकरा देते हैं। गूढ़ संदेश यह कथा में यही देती है, अज्ञान सबसे बड़ी गरीबी है और ज्ञान ही सच्चा पारस है। भगवान हमें अवसर देते हैं